भगवान नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, श्री गुरु नारायण नारायण नारायण, श्री गुरु नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो इसीलिए वो लोग ताली बजाते हैं। अब नाम नहीं लेंगे कौन लोग ताली बजाते हैं, इशारे से समझ जाओ। हाँ, राम कथा सुंदर करतारी रामचरितमानस में लिखा हुआ है। अगर वो बातें अगर पूर्व जन्म में याद रह जाएगी तो आपको उस काम करने के लिए दोबारा आना पड़ेगा। इसलिए कथा में ताली बजाने से जो रेखाएं गड़बड़ रहती हैं सही हो जाती हैं। जैसे पेड़ पर कोई पक्षी बैठा हुआ है, अगर ताली बजाओगे तो उड़ जाएगा। वैसे कथा में ताली बजाओगे, जो संशय है, शोक है, मोह है, क्रोध है, अनेक प्रकार के पक्षी हैं, तो वैसे अंदर भी पक्षी बैठा हुआ है, वो भी उड़ जाएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। आप बैठ जाइए और बैठ करके सुनते रहिए। जो लोग बाहर खड़े हैं वो भी अंदर चले आए, आपकी ही व्यवस्था है। खड़े खड़े वैसे सुनने का कोई विधान नहीं है। जितने आप लोग आगे रहेंगे उतना अच्छा लगेगा। हम भी समझे कि हाँ हमारी दुकान ठीक ठाक चल रही है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ऐसा सुनना चाहिए। तो अजामिल भक्त के यहाँ संत लोग भगवान का नाम लेते हुए धीरे धीरे पहुंच गए। एक मूर्ख आदमी था, उसने बता दिया कि ऐसे लोगों के घर भेज देते हैं। कभी कभी लोग रास्ता भी गलत बता देते हैं। हाँ, जैसे देहरी इधर है तो लोग बता देंगे कि महाराज देहरी इधर सीधा है, स्टेशन के उधर, गलत बता देते हैं। तो जो लोग ऐसा गलत काम करते हैं उनके साथ में अक्सर गलत ही होता है। बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से हो। बस 10 मिनट और कथा चलेगी। तो माताओं से निवेदन है कि अगर बैठ सके तो 10 मिनट और बैठे, और कल समय से आ जाएंगे। आज विद्युत व्यवस्था थोड़ा विलम्ब होने के कारण उसके लिए क्षमा प्रार्थी। बिजली चली गई थी और फिर 7:30 बजे लगभग बिजली आई, तो कथा आपकी है। इस प्रकार से अजामिल भक्त के यहाँ कुछ संत लोग आ जाते हैं। उस समय अजामिल की पत्नी थी और जैसे ही आए बोले बेटा अजामिल भक्त का घर यही है। पत्नी बोली बाबा यही है। बोले हम 10-5 संत लोग हैं, आज यहीं भोजन बनाएंगे और यहीं भोजन प्रसादी पाएंगे। वो तो बेस्या थी। बोली बाबा मैं अब क्या बताऊं, मेरा तो ऐसा दुर्भाग्य है कि आपको भोजन बना करके मैं नहीं करवा सकती। बोले ठीक है बेटी कोई बात नहीं। बोले बाबा जी सामग्री जो नमक दाल चावल है सब सूखी सामग्री है, आप लोग लेकर के बना लीजिए। संत लोग भोजन बना करके पाते हैं और इतने में रात के अंधेरे में ही अजामिल डाकू आ जाता है। संत लोग भोजन जैसे ही बना अपने मुख में डाले तो उनके मन में विचार आया कि किस प्रकार से इसका कल्याण हो, कल्याण करना चाहिए। एक संत लोग बोले महाराज इसको बता देना कि सुंदरकांड का पाठ करे। दूसरे संत बोले कि इसके पति का स्वभाव देख रहे हो, इसको क्या मालूम सुंदरकांड करेगा, ये तो लंका कांड पहले करेगा, सुंदरकांड बाद में करेगा। जिस प्रकार से इसके पति का स्वभाव है, डाकू है। धीरे धीरे वो देखता है कि मेरी पत्नी कहाँ है।
बड़े बड़े डाकू भी अपनी पत्नी से डरते हैं। हाँ, डरना भी चाहिए। संत लोग जान गए कि बिटिया के हाथ में अच्छी चाबी है। संतों को देख करके बिगड़ने लगा। किसने बुलाया, क्यों चले आए, कहाँ से आए? जैसे उसकी पत्नी निकली, बोली संतों से बोलने का आपको तरीका नहीं मालूम, कैसे बोलना चाहिए। बोले ठीक है देवी जी, जब आपने बुलाया तो 2-4 दिन और रहे, हम तो वैसे मजाक कर रहे थे। संतों को पहले बिगड़ रहा था, लेकिन जब पत्नी सामने से निकली तो डर गया। डरना चाहिए, बड़े बड़े लोग डरते हैं, डरने में ही भलाई है। कम से कम किसी तो डरो। अच्छा, वो बाबा जी दिखा रहे कि वो डरते भगवान की डर जय, और बाबा जी स्वयं खुद डरते हैं। हाँ, तो डरना चाहिए, कम से कम किसी को तो डरो। और धीरे धीरे संत लोग जब भोजन पा लिए, बोले बेटा ऐसा है, सुबह जब जाने लगे, बोले हमको कुछ ना कुछ दक्षिणा चाहिए। पहले तो देखा पत्नी किधर है, पत्नी नहीं दिखी। बोले बाबा ये बात है कि आपका ये छोटा लोटा लंगोटा हमने नहीं रखवा लिया, इसी में ही अपना शुक्र गुजार समझो। इतने में पत्नी आई। बोले क्या बात चल रही है? बोले बेटी मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ का भोजन किया हूँ, कुछ न कुछ दक्षिणा चाहिए, हमको पैसे की दक्षिणा नहीं चाहिए। इस बार जो संतान होगी उसका नाम नारायण रख देना। पत्नी बोली काहे को इधर उधर की बात कर रहे हो, चलो बाबा जी हम नारायण रख देंगे। धीरे धीरे जब समय पर बालक हुआ तो उसका नाम नारायण रखा गया। बोलो भक्त नारायण की जय। जो छोटा बच्चा होता है, माता पिता की ज्यादा आसक्ति उसी में रहती है, ज्यादा प्रेम उसी से होता है। नारायण पानी लाओ, नारायण लोटा लाओ, नारायण सब्जी लेके आओ, नारायण दाल लाओ। दिन भर में पुराने लोग बच्चों का नाम बहुत सोच विचार करके रखते थे। राम नारायण, शिव नारायण, देवी नारायण, हरि नारायण। और बहनों का भी नाम उसी प्रकार से होता था, जैसे सीता, गीता, गायत्री, उर्मिला। नहीं भी भजन करते हो 2-4 बार अगर बिटिया का नाम अगर ले लेते हो तो कल्याण हो जाएगा। और भाइयों का भी नाम इसी प्रकार से रहता है, जैसे सूर्य नारायण, आदित्य नारायण, राम नारायण। तो भगवान के नाम से ही कल्याण हो जाता रहा। भगवान की पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हो, 2-4 बार आपने आदित्य नारायण नाम लेकर के ही बुलाया तो कल्याण हो गया। भाई बेटे का नाम आपने शिव रखा है, 2-4 बार शिव नाम लेकर के बुलाए तो कल्याण होगा कि नहीं होगा? होगा ना। बिटिया का नाम आपने सीता रखा है, दिन भर में भले ही एक बार पूजा पाठ नहीं हो रहा है, सीता बिटिया पानी लाओ, गीता पानी लाओ, राधा पानी लाओ। कहाँ लगी करो में नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। भगवान के नाम से ही लोगों का कल्याण हो जाता है। संत लोग जाने लगे तो नारायण नाम रख करके गए। नारायण नाम के ही प्रभाव से उसका कल्याण हो गया। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। संत लोग तो नारायण संकीर्तन करते हुए चले गए। आइए एक बार हम भी मन और वाणी को निर्मल बनाते हुए, जो लोग बाहर हैं अंदर चले आए, सब पूरी जगह खाली है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण।
मथुरा नगरी यमुना किनारे, मथुरा नगरी, मथुरा नगरी हो, मथुरा नगरी हो, मथुरा नगरी। कृष्ण का अवतार आए, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, हनुमत नारायण नारायण नारायण। और लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। धीरे धीरे भगवान के नाम के